Good evening, dear students. Welcome to Balaji Mentors. Now we are going to start exercise 2.4 of 9th class. अब अपन देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स आइडेंटिटीज़ जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई। आशा है कि आपने वो सारी रिवाइज़ की होगी, और नहीं अगर किए तो अपन वापस एक बार से लिख लेते हैं सारी की सारी। फर्स्ट आपकी आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। इसके बाद होती है आपकी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, सेकंड आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। थर्ड आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। उसके बाद आपकी फोर्थ आइडेंटिटी बनेगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी फिफ्थ आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब अगर अपन लिखना चाहें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x प्लस वाई इंटू एक्स वाई, या फिर इसी को अपन एक और फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी सिक्स्थ आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, या फिर एक और फॉर्म में इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। किसी को डाउट हो कि यहाँ पे प्लस क्यों आया, ठीक है, यहाँ पे सारी जगह क्या है माइनस है और यहाँ पे प्लस क्यों आया, तो ये देखते हैं अपन कि अगर जब अपन माइनस एक्स का स्क्वायर करते हैं, माइनस जो वाई है माइनस वाई का अगर स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा, वाई की वैल्यू किस में मिलेगी, पॉजिटिव। और यहाँ पे अपन इसीलिए क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कोई वैल्यू आपके पास बचती नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपकी सेवन्थ आइडेंटिटी। सेवन्थ आपके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। इसके बाद लास्ट आइडेंटिटी आपकी एट्थ आइडेंटिटी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ठीक है। इसको अगर आगे सोल्व करें तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा प्लस ए बी, ठीक है। ये आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना सीधा सीधा, ठीक है। ये तो रही है आपकी कुछ आइडेंटिटीज़, ठीक है, जो आपके एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली है। अब अपन अगर स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 2.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बोल रहा है यूज़ सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको जो प्रोडक्ट दे रखे हैं इनके लिए आपको सुटेबल आइडेंटिटी यूज़ करनी है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर उठा के देखें अपन, ठीक है, तो आइडेंटिटी इन आठों में से कोई ना कोई एक होगी। इन आठों आइडेंटिटीज़ में कोई एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है आपको, और जो प्रोडक्ट करना है ये जो दे रखे हैं, ठीक है, फॉलोइंग जो प्रोडक्ट्स दे रखे हैं इनके प्रोडक्ट अपने को करने हैं। उसके लिए सबसे पहले अगर आपको दिया तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है। इसके लिए अपन कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे सीधी सीधी ऊपर दिख रही, वी नो दैट हमको पता है आइडेंटिटी कौन सी जानते हैं अपन, x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट करना है तो x की वैल्यू तो x आएगी और a और b की वैल्यू क्या है 4 और 10। a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू क्या मिल गया अपने को आइडेंटिटी देख के 10। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 एक्स प्लस 4 इंटू 10। अब ये रिज़ल्ट क्या मिलेगा अपने को, ये रिज़ल्ट अगर अपन देखें तो यहाँ पे रिज़ल्ट क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। इजी लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे के सारे सिंपल ही हो जाएंगे। बस आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो एक्सरसाइज 2.4 आपके हाथ में है। इसके बाद अपना क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का प्रोडक्ट करना आपको किसका, x प्लस 8 और x माइनस 10, ये आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो आइडेंटिटी अपन बनाए तो वी नो दैट, आइडेंटिटी तो हमें इस फॉर्म में एक ही पता है x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी हमको पता है। ठीक है, अब अपने पास a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आइडेंटिटी से 8 और b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस 10। a इज इक्वल टू क्या मिला 8 और b इज इक्वल टू क्या मिला -10। अब यहाँ पे देखो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं सीधा सीधा, यहाँ आइडेंटिटी में अगर रखें तो यहाँ पे वैल्यू रखने पे मेरे को क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए क्या है 8, बी क्या है -10, एक्स प्लस 8 इंटू -10। इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा -2x और ये क्या हो जाएगा -80। ये हो गया आपका प्रोडक्ट सोल्व, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है, सारा समझ आ ही रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है सॉल्यूशन करने में, डायरेक्ट आइडेंटिटी फाइंड करने में कि आइडेंटिटी का पता कैसे चलेगा, तो वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। आइडेंटिटी कैसे पता चलेगी आपकी प्रैक्टिस से। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आइडेंटिटी आपको इजीली पता नहीं चलेगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, 3x माइनस 4 और 3x माइनस 5 प्लस 4 सॉरी 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। आइडेंटिटी वही यूज़ करेंगे वापस से x प्लस ए और x माइनस या x प्लस बी। आइडेंटिटी क्या होती है आपको याद होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, x बराबर क्या मिला, या फिर हाँ x बराबर क्या है यहाँ पे 3x है। ठीक है, a बराबर क्या है प्लस का 4 है और b बराबर क्या है -5 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे सारी की सारी जगह। जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ क्या रख देंगे 3x, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस b की जगह क्या है सॉरी -5, 4 प्लस या 4 -5 लिख दो डायरेक्ट, 4 माइनस 5 4 प्लस -5 इंटू एक्स की जगह क्या है 3x है प्लस a इंटू बी 4 इंटू -5। अब यहाँ पे देखो 3 का 9x स्क्वायर हो गया, इधर प्लस क्या माइनस आएगा 4 में से 5 गया तो 1 माइनस का -1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो -3x ये माइनस प्लस -20, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको दे रखा है y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर माइनस 3/2। इसको देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी देख सकते हैं यहाँ पे, वी नो दैट, आइडेंटिटी हमको पता है
एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं। तो इसको अगर अपन थोड़ा सा और आगे सोल्व करें, एक्स और वाई की वैल्यू है अपने पास, एक्स बराबर तो क्या है वाई स्क्वायर और वाई बराबर क्या है 3/2। ये दोनों वैल्यू दे रखी है आपको, तो ये दोनों वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, एक्स बराबर क्या है वाई स्क्वायर और वाई बराबर क्या है 3/2। तो मेरे को यहाँ रख दूँ डायरेक्ट, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y⁴ माइनस 9/4। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको दे रखा है 3 - 2x इंटू 3 + 2x, 3 - 2x इंटू 3 + 2x। सेम आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होगी जो अपनों ने आइडेंटिटी क्वेश्चन नंबर 4 में अप्लाई की है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे के सारे सॉल्यूशन तो मैं अवेलेबल करा दूंगा, पर सारे अवेलेबल सॉल्यूशन करने से मतलब कुछ नहीं निकलेगा। मैं सारे यहाँ पे करवा दूंगा, आप जाके देख लोगे बस। ये सॉल्यूशन आपको सबको कमेंट करना है जो भी देख रहा है। ठीक है, बाकी अगर जिसको दिक्कत आएगी नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन अवेलेबल करवा दूंगा मैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और अगर देखना चाहो तो सॉल्यूशन तो दे देता हूँ, पर ठीक है ले लेते हैं। सॉल्यूशन मिलेगा इसका 9 - 4x²। ये इसका आपका आंसर आने वाला है। आंसर मैंने बता दिया है, पूरा प्रोसेस लिख के आपको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको जो ये मल्टीप्लाई कंडीशन दे रखी है 103 × 107, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है और इसका मल्टीप्लाई आपको सॉल्यूशन देना है। ये तो क्या बात हुई कि मल्टीप्लाई भी नहीं करना और मल्टीप्लाई का सॉल्यूशन भी देना है, पर हमको तो मैथ पता है, आइडेंटिटियाँ यहाँ की सारी पता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं 100 + 3, ये तो बन गया x, और ये हो गया 100 + 7, x + a और x + b। जो आइडेंटिटी अपन ने अभी तक सारी वही यूज़ की। तो x = क्या हो जाएगा 100 और y = क्या हो जाएगा a = क्या हो जाएगा 3 और b = क्या हो जाएगा 7। आइडेंटिटी अपन कौन सी लगाएंगे x + a और x + b। आइडेंटिटी क्या होती है x² + a + bx + ab। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है अपने पास 100, स्क्वायर 100 + a + b क्या हो जाएगा 3 + 7 इंटू 100 + a क्या है 3 × 7। इसको सोल्व किया, ये हो जाएगा 10,000 प्लस ये 10 और 100 1000 + 21। इसको लिख सकते हैं अपन 1 2 ये 0 1 1। 10,000 और 1,000 11, 11,000 और 21 11,021। ये रहा आपका आंसर। किसका मल्टीप्लाई है 103 × 107। ये मल्टीप्लाई आपको क्या मिलेगा 11,021। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है 95 × 96। 95 × 96 को मैं लिख सकता हूँ 100 - 5 और 100 - 6। कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम प्रोसेस में अपन आइडेंटिटी वही लगाएंगे x - a इंटू x - b। डायरेक्ट मल्टीप्लाई अपने को पता है x² प्लस करेंगे अपन क्या -a - b x
और प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी। ये बनी अपनी आइडेंटिटी, ये बन गई अपनी आइडेंटिटी। एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 100 का होल स्क्वायर प्लस माइनस की वैल्यू अपने पास तो -5 -6, ये दोनों वापस क्या हो जाएंगे, प्लस के फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है। और इंटू में क्या हो जाएगा 100 प्लस ए इंटू बी 5 इंटू 6 या -5 इंटू -6, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इसके बाद आगे इसको सोल्व करें तो आगे क्या आएगा, ये हो जाएगा 10,000 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बट आएगा माइनस का, तो -11 इंटू 100 -1100, ठीक है, प्लस 30, 5 6 है 30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा अपने पास 11,130, इन सबको अगर सॉरी ऐड नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 10,000 माइनस 1100 प्लस 30, 10,000 माइनस 1100 प्लस 30। अब देखो इसको आगे क्या करना है, 10,000 में से 1100 माइनस करूँगा, 10,000 में से 1100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8,900 प्लस कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा 8,930, 8,930, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। किसी को इसमें कोई दिक्कत है क्या, पे 96 को लिखना था 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 मतलब यहाँ पे आएगा 4, क्या आएगा 4, ये हो गया 4 और यहाँ पे 4 और 5 कितना हो जाएगा 900, ठीक है। 900 तो इसको कितना माइनस करेंगे केवल 900, तो ये बच जाएगा 9,900 और यहाँ मल्टीप्लाई पे भी -4 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा केवल 20, कितना हो जाएगा 20 और 20 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 9,920, ये आपका आंसर आ जाएगा। कि थोड़ी सी जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ये दे रखा आपको 104 इंटू 96। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, 100 प्लस 4 100 माइनस 4, एक्स प्लस ए और x माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर y लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपने पास a और x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू कितना है 100 है और a इज इक्वल टू क्या है 4 है। यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट कर दें, स्क्वायर ऑफ 100 माइनस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना मिलेगा रिजल्ट, ये कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 16, तो ये बचेगा अपने पास 9,984। किसी को कोई डाउट नहीं होगा और हो तो कमेंट करें, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, आपका क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़, ठीक है। आपको फैक्टराइज करना है, किसको फैक्टराइज करना है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको आपको फैक्टराइज करना है, कैसे फैक्टराइज करना है, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़ यूज़ करके। कौन सी आइडेंटिटीज़ एप्रोप्रिएट, जो इसके लिए एप्लीकेबल हो। अब अपने को पता है x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हमको पता है, ठीक है। लिख सकते हैं यहाँ पे वी नो दैट WKT वी नो दैट। अब यहाँ पे ये होता है तो इसको अपन साफ साफ लिखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है
3x और y की वैल्यू क्या है, y है, तो अपन इसको आगे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि इसके फैक्टर हो जाएंगे 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। ये हो गया आपका फैक्टर। अगली वैल्यू देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा 4y² माइनस 4y प्लस 1। इसको सेट करते हैं, वापस से क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो ये हो जाएगा अपना सेम प्रोसेस, यही वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, या फिर ये लगा दो x² माइनस 2xy प्लस y²। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी 1, y इज इक्वल टू क्या हो गया 1, ये इसको आगे लिखोगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2y, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2y। इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके अपन देखें तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, रिज़ल्ट क्या मिलेगा 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। ये हो गया इसके फैक्टर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3, x² माइनस y² अपॉन 100। इसके फैक्टर करने के लिए आइडेंटिटी अपने पास x² माइनस y² इज इक्वल टू x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, फैक्टर करते हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है y अपॉन 10, और यहाँ पे क्या मिलेगी x माइनस वाई अपॉन 10। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि मैं y² अपॉन 100 का अगर रूट करके वैल्यू निकालूँ तो y अपॉन 10 ही मिलेगा, और यहाँ पे अगर स्क्वायर को कैंसिल करना चाहूँ तो 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 100 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 10। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल जाएगी अपने को यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। पहले तो क्या करने थे, फैक्टर करने थे, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करके, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, यहाँ भी वही चीज़ सुटेबल या एप्रोप्रिएट। ठीक है, वापस एक्सटेंड करने अपने को, पहले तो फैक्टर किए, उसके बाद क्या करने की बोल रहा, एक्सपेंड करने की बोल रहा। एक्सपेंड मतलब इसको खोलना है, यानी कि खोलने के लिए, एक्सपेंड के लिए अपना आइडेंटिटी यूज़ करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए अपन आइडेंटिटी यूज़ करें कौन सी वाली, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सभी को याद होगी x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx प्लस 2zx। इसको एक्सपेंड करना है, मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है अपने पास, x है, y इज इक्वल टू क्या है 2y है, और z इज इक्वल टू क्या है 4z है। ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे अपन, आइडेंटिटी में वैल्यू पुट की तो क्या मिलेगी अपने को, यहाँ पे आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करते हैं। पर देखो x इज इक्वल टू तो x² प्लस 2y का स्क्वायर तो 2y होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y, y की वैल्यू क्या है 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स इज इक्वल टू रिज़ल्ट क्या मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा अपने पास x² प्लस 4y² प्लस 16z² प्लस 2 2 ज़े 4xy प्लस 4 2 ज़े 8 8 2 ज़े 16yz प्लस 2 4 ज़े 8zx। ये हो गया आपकी वैल्यू एक्सटेंड, ये क्या होगी वैल्यू एक्सटेंड। अब इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड किसका देखेंगे, फोर्थ का। किसका, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फोर्थ का क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन देखें तो आपको दे रखा है
फोर्थ का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी वही यूज़ करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बार बार 2 को नहीं लिखना, एक ही जगह लिख दो 2, ठीक है। इसको एक्सटेंड करने के लिए अपने पास x इज इक्वल टू तो 2x, y इज इक्वल टू माइनस वाई और z इज इक्वल टू जेड, ये ठीक है। ये वैल्यू आइडेंटिटी इंपुट कर दो। आइडेंटिटी इंपुट करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ऐसा कैसा, x की जगह क्या है 2x और y की जगह क्या है माइनस वाई, प्लस y की जगह क्या है माइनस वाई, z की जगह क्या है z, प्लस z की जगह z, x की जगह 2x। ये होगी आपकी आइडेंटिटी कंप्लीट, ठीक है। आगे सोल्व कर दो, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस वाई का स्क्वायर करूँगा तो वाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये माइनस एक्स वाई और ये 2 को बाहर वापस से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 2 2 4 माइनस 4 एक्स वाई माइनस 4 एक्स वाई, ये वापस से माइनस तो प्लस माइनस 2 वाई जेड, फिर प्लस 2 2 जे 4 जेड एक्स। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस 4xy, फिर माइनस प्लस माइनस 2yz प्लस 4zx। ये हो गया आपके एक्सपेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिटी आपको थर्ड दी हुई है, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 2z का स्क्वायर। वापस से सेम आइडेंटिटी यूज़ करनी है आपको, सारे मेथड यही प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। आइडेंटिटी सेम फॉलो करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2x, वाई इज इक्वल टू 3y और z इज इक्वल टू 2z। मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी में रख दूँ, आइडेंटिटी यहाँ ऊपर लिखी हुई। डायरेक्ट आइडेंटिटी में अगर वैल्यू रखते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2xy, तो माइनस का 2 2 जे 4 4 3 जे 12 माइनस 12xy प्लस 2 3 जे 6 6 2 जे 12 2 3 जे 6 और 6 2 जे 12y z प्लस zx 2 2 जे 4 4 2 जे 8 माइनस 8zx, ठीक है। यहाँ पे आगे लास्ट में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8zx। किसी को डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू अपने कहाँ पुट की, डायरेक्ट इस आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं अपन फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप खुद करोगे और इसका आंसर कमेंट करोगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स अगर देखें तो 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1, इसका क्या लगा रखा है होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आइडेंटिटी अपन सेम यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे, सेम आइडेंटिटी वही x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। इससे आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी मिस्टेक कम होगी।
अब यहाँ पे देखते हैं अपन आइडेंटिटी में x बराबर वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, a/4, y बराबर क्या मिलेगी -b/2 और z बराबर क्या मिलेगी 1। ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे अपन, आइडेंटिटी में। तो a/4 का होल स्क्वायर प्लस -b/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a/4 इंटू -b/2 प्लस -b/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू a/4। ठीक है, अब ये तो हो गया a² / 16 प्लस b² / 4 प्लस 1 प्लस इस 2 को या तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो या फिर यहीं रहने दो। पहले अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं। -ab/8 प्लस -b/2 प्लस a/4। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, a² / 16 प्लस b² / 4 प्लस 1। ये वैल्यू तो ऐसी कैसी। अब अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई किसको करना है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो मिलेगा -ab/4, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस b, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये केवल क्या बच जाएगा -b, फिर प्लस a/2। ये रहा आपका आंसर। आपकी बुक में आंसर यहीं तक सोल्व कर रखा है। आप चाहो तो इसको सिंपल लैंग्वेज में एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हो। एक स्टेप और आगे कैसे बढ़ाओगे, इसका एलसीएम लेके। कैसे बढ़ाओगे, एलसीएम लेके। या तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो पूरी एक वैल्यू हो जाएगी और अपॉन में क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, या फिर पूरी वैल्यू को क्या कर सकते हैं अपन 16 से मल्टीप्लाई। पूरी वैल्यू को अगर 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा a² प्लस 4b² प्लस 16 माइनस 4ab माइनस 16b प्लस 8a। ये यहाँ तक आप इसको सोल्व कर सकते हो अगर आपको एक सिंगल लाइन में इसको आंसर देना है तो। ठीक है, और अगर फ्रैक्शन में देना है तो फ्रैक्शन में आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो आंसर आपको सूटेबल लगे, दोनों आंसर सही है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगी और 16 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये स्टेप आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा फैक्टराइज करो। किसको फैक्टराइज करना है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करने के लिए अपने पास क्या है, आइडेंटिटीज़ उठाएंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 5 अपन ने सबसे पहले आइडेंटिटी सोल्व की है, तो आइडेंटिटी सोल्व की तो आइडेंटिटी से उठाएंगे। अब आइडेंटिटी कौन सी उठाएंगे वो देखते हैं अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको दे रखा है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z²। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy प्लस माइनस 12xy की बात क्या है, माइनस 24yz माइनस 16xz। अब देखो यहाँ पे दो जगह तो माइनस दे रखा, एक जगह प्लस दे रखा है, और अपने को क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है भाई, कर देंगे फैक्टराइज। स्क्वायर फॉर्म में x y z तीनों दिख रहे, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मिलेगा। ये इसका होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही होता है। अब अपन क्या करेंगे, इस वाली चीज़ को जो आपको क्वेश्चन गिवन है, जो आपको क्वेश्चन दिया है, इसको किस फॉर्म में ऐड करेंगे, इस फॉर्म में। कैसे सेट करेंगे, इस फॉर्म में सेट करेंगे। अब यहाँ इस फॉर्म में अगर सेट करूँ मैं तो लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये वैल्यू मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे प्लस 2 कॉमन निकाला तो 2
अब यहाँ पे 6 लिखना है, ठीक है, 6 लिखना है, और तो 3y और 2x दोनों लिखना है, तो 2x और क्या हो जाएगा 3y, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, माइनस, ऐसे कैसे साइन का अपन आगे चेंज करेंगे, माइनस 24 लिखना है, तो 2 तो ऐसा कैसा, 6y ऐसा कैसा, सॉरी 3y ऐसा कैसा, और 4z ऐसा कैसा, यहाँ पे लिख दिया, इसको टुकड़े कर दिए। उसके बाद माइनस 16 के लिए 2 तो फॉर्मूले का बाहर निकाल दिया, 2 तो फॉर्मूले के लिए बाहर निकाल दिया, z और y, z और x, z के लिए क्या है 4z और x के लिए क्या है 2z, ठीक है। ये आपका सारा मामला क्लियर हो गया। अब सारा मामला क्लियर होने के बाद अपने को बताना है कि एक्स वाई जेड में किसके साथ माइनस आएगा, ठीक है। अब एक्स वाई जेड में किसके साथ माइनस आएगा उसके लिए देखें यहाँ पे कि वाई जेड और एक्स जेड, वाई जेड और एक्स जेड दोनों किस फॉर्म में, माइनस वाली फॉर्म में। या तो दोनों एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे, या तो दोनों एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे, या फिर केवल जेड को नेगेटिव कर दें, या फिर केवल जेड को नेगेटिव कर दें। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस का साइन लगा दूँ, यहाँ पे अगर माइनस का साइन लगा दूँ तो पूरा सॉल्व हो सकता है मेरा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, यानी कि इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, ठीक है। माइनस के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहले इसको इस एग्जैक्ट उसी फॉर्म में, जो फॉर्म में आपको साइन दे रखें सेम फॉर्म में साइन डिस्ट्रीब्यूट करो। साइन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेट करो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट करने के बाद देख लो कि कहाँ पे माइनस लगाना है, ठीक है। जैसे अपनों ने देखा यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है, अगर मैं सिंगल जेड को माइनस लगाऊँ तो यहाँ दोनों जगह माइनस हो सकता है, ठीक है। और अगर जेड को नहीं लगाना है, वाई को और एक्स को लगाना है, वाई अगर और एक्स अगर माइनस में करोगे तो वाई और एक्स दोनों माइनस में कर दो, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कोई दिक्कत आई नहीं रही। आप या तो इसके आंसर ये लिख सकते हो, या फिर -2x माइनस 3y प्लस 4z, या -2x माइनस 3y प्लस 4z, ये दोनों आंसर आपके सही होंगे, ठीक है। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक दिक्कत अगर है तो कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में वापस से इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगा। ये आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करवा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखो, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, ठीक है। देखते हैं x माइनस का कहाँ आया, केवल एक जगह एक्स जेड में, एक्स जेड में केवल माइनस है, बाकी सारे क्या है प्लस की वैल्यू है। पहले तो इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला, इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों का फार्मूला है। तो एक्स इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा √2x, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y, और जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2, जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2z। अब इसको अपन कहाँ सेट करेंगे, फॉर्मूले में। कहाँ सेट करेंगे, फॉर्मूले में। अब या फिर बिना फॉर्मूले के भी आप डायरेक्ट साइन सेट कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट अगर साइन सेट करें तो अपने को क्या चाहिए, केवल जेड माइनस का, क्या चाहिए केवल जेड माइनस का। तो यहाँ भी जेड है और यहाँ भी जेड है, या तो वाई भी माइनस का करो और जेड भी माइनस का करो। और यहाँ अगर देखोगे आप तो ये भी माइनस आ रहा और यहाँ भी माइनस आ रहा। एक तो वाई वाला माइनस का हो गया और जेड वाला माइनस का हो गया। वाई और जेड दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी कि माइनस वाई और माइनस जेड लिख सकता हूँ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास 2xy माइनस वाई √2x माइनस वाई माइनस 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है। √2x माइनस वाई माइनस 2√2z इंटू √2x माइनस वाई माइनस 2√2z,
जेड, ये आपके फैक्टर हो गए। ठीक है, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे केवल एक्स को नेगेटिव कर सकते हो, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो भी आंसर सही आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इन क्यूब्स को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, यानी कि जैसे अपन लिखते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू ए प्लस एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस वाई, ये फॉर्म लिखते हैं। तो इसी फॉर्म में इसको सेट करना है। आइडेंटिटी आपको पता है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। 2x प्लस 1 का होल क्यूब, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसके लिए आइडेंटिटी अपने को पता है। आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। कोई बात नहीं, लिख देते हैं 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3x की वैल्यू 2x, y की वैल्यू 1 और 2x प्लस 1, इसको लिखेंगे आगे तो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 टू 6x इंटू 2x प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप चाहो तो इसको थोड़ा सा आगे और लिख सकते हो, थोड़ा सा इसको आगे और अगर लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x और 6x क्या हो जाए, 6x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर और 6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x। ये आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। इसको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म सेट करेंगे तो x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये हो गया आपकी एक्सटेंड फॉर्म। ठीक है, ये रही आपकी एक्सटेंड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर इसका अगला देखें। सेकंड क्वेश्चन दे रखा आपको 2a माइनस 3b का होल क्यूब। वापस से वही चीज़, a माइनस बी का होल क्यूब या x माइनस वाई का होल क्यूब। x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई, ये होता है। x बराबर क्या है आपके पास, x बराबर 2a, y बराबर क्या है 3b। ठीक है, और फॉर्मूला अपने पास माइनस वाली फॉर्म में लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे माइनस वाली फॉर्म के लिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 2a और 3b y की जगह आ जाएगा, फिर 2a माइनस 3b। सोल्व कर लेते हैं इसको, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3 से 9, 9 टू से 18ab और ये हो जाएगा 2a माइनस 3b। ऐसा कैसा, आप चाहो तो एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हो, 8a क्यूब माइनस 27b स्क्वायर माइनस 18 टू से 36a स्क्वायर b प्लस 18 3 से 54ab स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सटेंड फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। अपॉन में है तो है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास तो फॉर्मूला x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला है ही सही। x इज इक्वल टू दे दिया इसने 3/2x और y इज इक्वल टू दे दिया 1। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, 3/2x का होल क्यूब प्लस y की जगह 1 का होल क्यूब प्लस
3/2x इंटू 1 इंटू 3/2x+1। सोल्व करो 27/8x³ प्लस 1 प्लस 9/2x इंटू 3/2x+1। इसको आगे और सोल्व करते हैं तो 27/8x³ प्लस 1, ये हो जाएगा 9 3 जे 27/4, 2 2 जे 4 और x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9/2x। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर अपन सेट कर लें तो 27/8x³ प्लस 27/4x स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 1। आप चाहो तो पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और नहीं करना है तो मत करो, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको दिया है x-2/3y का होल क्यूब। इसका आंसर आप कमेंट करोगे। सेवन्थ क्वेश्चन बोल रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। अगले आप पहले तो आपको इवेल्युएट करना था किसको, स्क्वायर फॉर्म को। अब इवेल्युएट करना है किसको, क्यूब फॉर्म को। किसको इवेल्युएट करना है, क्यूब फॉर्म को। पहले एक्सपेंड करना था, सॉरी पहले क्या किया अपना फोर्थ क्वेश्चन में, एक्सपेंड किया। किसको किया, स्क्वायर फॉर्म को। किसको एक्सपेंड किया, स्क्वायर फॉर्म को। और अब इवेल्युएट करना है यानी कि सोल्व करना है अपने को, क्यूब निकालने डायरेक्ट। ठीक है, क्यूब निकालने। क्यूब किस बेसिस पे निकालने, आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे। किस बेसिस पे निकालने, आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे। अब आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे अगर अपन क्यूब निकालना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 7 आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे अपन क्यूब निकालें तो 99 का होल क्यूब निकालना है। इसको लिख सकता हूँ मैं 100 - 1 का होल क्यूब। 100 - 1 का होल क्यूब के लिए आइडेंटिटी अभी यूज़ की थी अपनों ने। आइडेंटिटी क्या थी, x - y का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - y³ - 3xy x - y। ठीक है, 3x - y, ये रही आपकी आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइडेंटिटी में x बराबर क्या है अपने पास, x बराबर 100 और y बराबर क्या है 1। आइडेंटिटी में पुट करना है। आइडेंटिटी में जैसे ही वैल्यू अपन पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 100 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 00 00 00, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, कितना हो गया 10 लाख। कितना हो गया 10 लाख। 10 लाख माइनस 1 माइनस ये कितना हो गया 300 इंटू 99, कितना हो गया 99। ये हो गया 10 लाख माइनस 1 माइनस 3 9 जे 27 और 3 9 जे 27, 27 और 2 29। तो ये टोटल कितना हो गया आपके पास 10 लाख माइनस 29701। ये माइनस करना है आपको 10 लाख में से। तो 1 2 3 4 5 6 माइनस 10292, इसको माइनस करोगे तो 9, ये हो जाएगा 9997 और यहाँ 0 9 - 2 7 और ये 9, क्या हो जाएगा आपका आंसर 970799 970799। ये किसका क्यूब होगा आपका 99 का। 99 का क्यूब क्या मिलेगा आपको 970799। ये 7 है तो यहाँ पे क्या आएगा 299 आएगा। क्या आएगा 299। ये यहाँ पे 7 था, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। सेकंड है 102 का होल क्यूब। 102 का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं 100 + 2 का होल स्क्वायर।
आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है सॉरी, तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई लगा देते हैं। x इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू 2, वैल्यू पुट करेंगे तो 100 डायरेक्ट क्यूब कर दिया, प्लस 8 का 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू वापस से 100 प्लस 2, ये हो जाएगा 10 लाख प्लस 8 प्लस 600 इंटू 102। अब 102 का मल्टीप्लाई करना किससे आपको 600 से, तो ये हो जाएगा 10 लाख प्लस 8 प्लस 00, 12 के 2 हासिल बचा 1 और 6 का 6, 1612। अब इसको क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे, तो 8 0 2 1 6 1 2 3 4 5, ये वैल्यू आ जाएगी आपका आंसर 10,61,208, 10,61,208। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा आपको 998 का होल क्यूब। 998 का होल क्यूब को लिख सकते हैं अपन 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। वापस से आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लगाई थी, x माइनस वाई का होल क्यूब। x माइनस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई लिखते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 1000 का क्यूब कर दिया डायरेक्ट, माइनस 2 का क्यूब करेंगे 8 माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 इंटू 998, क्योंकि x माइनस वाई क्या हो जाएगा अपना 998। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 90 हो गया, माइनस 8, ये कितना हो जाएगा माइनस 6000 इंटू 998। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 998 इंटू 6, 4 48 का 8 हासिल बचा 4, 6 नम 54, 54 4 58 का 8 हासिल बचा 5, 6 नम 54 और 5 59। ये हो जाएगा 5988,000 माइनस 8 माइनस ये वैल्यू ऐसी कैसी 3। अब इसको माइनस करना पड़ेगा, किस में से माइनस करेंगे, 3 3 6 और 3 9, माइनस 5988,008, ये दोनों माइनस की वैल्यू तो ये ऐड होगी, ठीक है। अब इसको आप माइनस करोगे तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, इसको जैसे ही अपन माइनस करेंगे करके देख लेते हैं, आंसर ऐसे तो याद रहेंगे नहीं। 8008895, देखते क्या मिलेगा, 2991, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 009, क्या मिलेगा आंसर 904091, आंसर मिलेगा 9040119992। सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 9, तो 9940119992, 9940119992, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। किसका फैक्टर करोगे, जब 998 का फैक्टर करोगे तो, ठीक है। ये रहे आपके 7th क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, अगले 7 क्वेश्चन के लिए अपन
ये 7 और 8 9 क्वेश्चन जो बचे हैं उसके लिए नेक्स्ट पार्ट कल लाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, वेलकम टू बालाजी मेंटर्स। जिसको समझ नहीं आया हो वो कमेंट करें, बाकी जो सॉल्यूशन आपको इसमें मैंने सेल्फ करके कमेंट करने के लिए बोला वो अगर समझ नहीं आ रहे हैं तो वो भी कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे सोल्व करवा दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। थैंक यू।